गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, मीन्स हमें वर्ड प्रॉब्लम दी थी। देन हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे थे, है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे इस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, उसको करने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम इसको शुरू करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है ना, मैंने बोल दिया द perimeter of a rectangle is 60 सेंटीमीटर, है ना। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है। आगे बोला है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल का एरिया भी दे रखा है। if the area of rectangle is 216 centimeter square, then find गुड इवनिंग मैम। लेंथ एंड ब्रेथ। गुड इवनिंग। आपको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही फाइंड आउट करनी है अगर आपको पेरीमीटर और एरिया गिवन है ना। क्वेश्चन से साफ मुझे पता चल रहा है, ना मुझे लेंथ गिवन है ना मुझे ब्रेथ गिवन है, मुझे सिर्फ पेरीमीटर और एरिया गिवन है। तो मुझे इसी चीज से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो बेटा सबसे पहले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें वेरिएबल तो एक ही लेना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्या सपोज कर रही हूं, मैंने मान लिया, लेट्स सपोज ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लेती हूँ, x सेंटीमीटर मान सकते हो ना। ब्रेथ को मैंने x मान लिया, आप लेंथ को भी x मान सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्रेथ को ही x मानो, आप लेंथ भी x मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे पेरीमीटर का वैल्यू दिया है, तो पेरीमीटर से ही मुझे कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है किसी को या नहीं? नहीं मैम बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ ये फॉर्मूला कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो भूलो मत ये छोटे बच्चों वाला जो फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था तो मैंने इसी का फॉर्मूला लगा लिया। तो पेरीमीटर की वैल्यू भी गिवन है ना 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर की जगह 60 रखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मुझे नहीं पता, ब्रेथ कितनी मैंने सपोज कर ली है x। ये सभी को क्लियर है, ब्रेथ मैंने x मान ली थी, लेंथ यहाँ से लेंथ निकल सकती है ना क्योंकि पेरीमीटर तो गिवन है। बताइए सभी बच्चे क्लियर है? पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाया। यस मैम क्लियर है। ओके, तो इस 2 को इस तरफ लेके आ जाओगे तो 60/2 हो जाएगा l प्लस एक्स, ये आ गया 30। l प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 आ गया, है ना। 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा, 30 माइनस एक्स, ये एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ लेंथ इज 30 माइनस एक्स। क्या ये सभी को क्लियर हुआ कि मैंने लेंथ कैसे निकाली, यूजिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? यस मैम क्लियर है। बाकी बच्चे भी बताइए बेटा। यस मैम। ठीक, चलिए अब अगली लाइन में बेटा आगे मैं क्या करूँ, आगे तो इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करते हैं, अगली लाइन में ना मुझे एरिया कुछ दे रखा है, एरिया भी गिवन है इसी रेक्टेंगल का। तो अब मैं क्या कर लूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि अब मेरे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है। फॉर्मूला आपको पता है एल इंटू बी होता है। एरिया भी दे रखा है 216, लेंथ अभी निकाल ली मैंने 30 माइनस एक्स, और ब्रेथ हमें ऑलरेडी पता है एक्स है। सभी को क्लियर? ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी एल इंटू बी में।
अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x की 30 में करोगे 30x, फिर x की x में करेंगे x स्क्वायर। यहाँ तक सभी को बेटा स्टेप, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही प्राची बेटा, नेटवर्क इश्यू हो सकते हैं। हो गई? हो गई? ठीक है, चलिए चलो मुझे इतना बता दो यहाँ तक सभी को क्लियर है या नहीं। एक बार सभी बच्चों से पूछ रही बेटा। यस मैम क्लियर है। गुड। तो यहाँ से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको क्या करना है, इन दोनों को इधर ले जा लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ के पॉजिटिव का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 30x यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 216 इज इक्वल टू 0। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना बेटा, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब Yes, मुझे क्या ma'am. करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। हम ये तो देख लेते लास्ट क्लास में, इसको मैं अभी फिलहाल जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो करा रही हूँ, फिर आपको फुल स्क्रीन शो कर दूंगी। तो वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे है 1, बी है -30, है ना, एंड सी की वैल्यू है 260। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, देखो भूले तो नहीं। यस मैम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यस बी स्क्वायर माइनस 4ac यस, अपॉन में 2a। वेरी गुड। ठीक है, आप सारी ही वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू है -30, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये बी का माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट -30 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 एंड सी इज 216, अपॉन में 2a है 2 इंटू 1। ओके, सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 30 प्लस माइनस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं बेटा। 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900। 30 का स्क्वायर 900 होगा ना। यस मैम। 30, ठीक है, ये आएगा। माइनस का 216 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 864। ठीक है, यस मैम। अपॉन में 2, ये हो गया 30 प्लस माइनस 900 में से 864 माइनस कर दो मैम 36। 36। ओके, तो ये आ गया अंडर रूट 36 अपॉन में 2। अब जैसे ही आया 36, आप लोगों को पता है भाई 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो 36 की जगह 6 लिख सकते हो। यस मैम लिख सकते हैं। बेटा आवाज क्लियर नहीं है, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। साक्षी दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो प्लीज। मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू नहीं है। चलिए, तो आपको मैंने बताया था जैसे ही स्टेप में आएगा आप इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। 30 एक बार प्लस का 6/2 और दूसरा है 30 माइनस 6/2। 30 और 6 36/2 पहला रूट, और 30 माइनस 6 24/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 सॉरी 2 1 जा 2, एक कैरी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दो वैल्यूज आ गई आपकी, दो रूट्स आ गए 18 एंड 12। अब बेटा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है ना, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। आपको लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। आप में से कुछ बच्चे ये मत बोल देना कि ये वाली लेंथ है ये वाली ब्रेथ है, ठीक है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है आपकी जो है यहाँ पे दो वैल्यूज आई है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। मीन बेटा अगर आप देखो एक्स किसको मानना है आपने, ब्रेथ ही तो एक्स मानी हो ना, ब्रेथ हमने एक्स सेंटीमीटर माना था। तो अगर आप ब्रेथ 18 मानते हो, अगर ब्रेथ 18 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी है 30 माइनस एक्स, 30 में से 18 करोगे 12 आएगा। और अगर आप ब्रेथ को 12 मानते हो, दूसरी वैल्यू मानते हो, अगर ब्रेथ सेंटीमीटर है तो मैम 18 आएगा ना लेंथ। हाँ जी बोलिए। नो मैम कुछ नहीं, बस आंसर बता रहे थे कि 12 आएगा। तो यहाँ से लेंथ आपकी 12, यहाँ से भी लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 18 आ जाएगी। मीन्स लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर है, अगर लेंथ हमारी 18 है तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी। सभी को क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन ब्रेथ के अकॉर्डिंग। तो दोनों वैल्यू आपकी करेक्ट है। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, पूरा
अब देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये है आपका फुल क्वेश्चन। सभी को क्लियर है? मैम अगर हमने लेंथ x मानी है तो वो 12 हो जाएगी और ब्रेथ 18 हो जाएगी हाँ, फिर अगर हमारी। मैं लेंथ को x मानती, बट मैंने ब्रेथ को x माना है ना। ओके मैम। तो जिसको x मान रहे हो ये उसकी वैल्यू है, मीन्स d की दो वैल्यूज आई हैं, 18 और 12। और b की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी लेंथ अलग हो जाएगी, या तो 18 या 12। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना बेटा, और दोनों ही हमारी वैल्यूज हो सकती हैं। आप इसको ऐसे मत मानना कि लेंथ हमारी 18 है या ब्रेथ हमारी 12 है, वो गलत है। दोनों ही वैल्यू ब्रेथ की आई है, लेंथ की नहीं आई। लेंथ की कब आएगी? 30 में से माइनस करोगी। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स वो दोनों ही वैल्यू करेक्ट है। ठीक, यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो इस क्वेश्चन में? नो मैम, नो डाउट। चलिए, नोट डाउन हो गया? यस मैम। ओके, तो यस अब मैम, हो गया नोट डाउन। ठीक है, अब मैं ना एक पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, देखिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि बोला क्या है क्वेश्चन में आपसे। देखिए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसकी सेम है, यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस आपको दे दिया 360 किलोमीटर है, मीन्स वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जैसे शुरू हुई उतने ही स्पीड से वो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। वो 48 मिनट्स कम लेती अगर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती। आप याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 480 किलोमीटर डिस्टेंस वाला, याद आया? जिसमें हमें स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बढ़ रही थी तो वो Yes, ma'am, आ टाइम जो गया था वो याद। कम ले रही थी। तो सेम वही क्वेश्चन है, समझ गए? तो ट्राई करो और आंसर निकालो इसका कि वही स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, स्पीड को एक्स मानेंगे हम, क्योंकि मैं स्पीड पूछी है तो इसके स्पीड बाद ही एक्स लगाना मानेंगे। पड़ेगा। हाँ, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी Yes, कर ma'am, चुके हैं, yes, ma'am. 480 वाला। यस मैम, इजी है। हाँ, बस आप एक काम करना, ये जो 48 मिनट है ना बेटा, इसको ना प्लीज आप आर में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि आपको सारे ना किलोमीटर पर आर के हिसाब से देते हैं। यस मैम। ओके, हाँ, आर में कन्वर्ट कर लेना। मिनट को आर में कन्वर्ट करना सभी को आता है, 60 से डिवाइड करते हैं। मैम बस होने ही वाला है। क्या बेटा उत्कर्ष? मैम होने ही वाला है अभी। हो गया? नो मैम, होने वाला है, बस 1 मिनट। होने वाला है। ये किसका आंसर आया बेटा? स्पीड कभी नेगेटिव आ सकती है, मतलब हद है। कुछ भी लगा रहे हैं बेटा, सॉल्व तो कर। करेक्ट है, वेरी गुड। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लगा रहे मैम आई हो? हैव आल्सो डन। हाँ, वेरी गुड। 5 में से 4 का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आई गेस ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए, सभी बच्चे करिए पोल में से। मैम रिजल्ट आ ही नहीं रहा इधर। अच्छा, रिजल्ट नहीं शो हो रहा है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, यस मैम, आई हैव डन। वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया। आई हैव डन मैम। बहुत बढ़िया, 8 में से 7 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है।
सभी बच्चे कीजिए इसको सॉल्व। इलेवन में से 7 का करेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया। मिनट को प्लीज आर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बेटा काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं क्या? सभी का हो गया? यस मैम कर हैंड दो। रेज करो कितने बच्चों का नहीं नो हुआ है। प्लीज जाइए प्लीज। अभी रुकना है, ठीक है। ओके ओके बेटा, चलिए कर लीजिए। आई हैव डन। ओके, तो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 3 बताइए का बेटा करेक्ट कौन सा हम ऑप्शन ऑप्शन सही है? करेक्ट आंसर। ओके, तो हमेशा याद रखना कभी भी कोई वैल्यू बेटा नेगेटिव में नहीं आएगी। स्पीड की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। तो सी एंड डी ऑप्शन तो ऑलरेडी आपकी कैंसिल हो गई, या तो ए होगा या बी होगा। तो चलिए, आपसे बोला है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही, स्पीड पूछिए। तो सबसे पहले जो पूछा उसी को एक्सलेक्ट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना चल रही है? 360 किलोमीटर चल रही है ना। टाइम हमारा होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 मतलब है कि जब उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था वो कितना टाइम ले रही है। ठीक है, तो कितना ले रही है? डिस्टेंस था 360 किलोमीटर और स्पीड है उसकी x। अभी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ये t1 टाइम आ गया। अब जो t2 टाइम होगा वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। स्पीड 1 या स्पीड 2 कर लो क्योंकि चेंज है। तो डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन स्पीड में चेंज आ गया ना। उसने बोला है वो 5 किलोमीटर मोर स्पीड से चल रही है। तो जितनी पहले थी x उसमें 5 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा t2 टाइम। भाई यही तो t2 टाइम होगा ना, जब वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यही तो उसका टाइम होगा। अब मुझे ये बताइए, दोनों का टाइम डिफरेंस दे रखा है ना कि 48 मिनट्स कम लग रहे हैं। बेटा कम कब लगेंगे? जब वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, है ना, तभी तो कम लगेंगे। Yes, तो ma'am. माइनस इसमें से क्या करोगे? देखो ये वाली जो स्पीड है इसमें Ma'am. उसको, ये पहली कंडीशन में उसको ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरी कंडीशन में उसको कम टाइम लगेगा, है ना। इसमें लेस टाइम लग रहा है ना, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बताओ डिफरेंस जो होगा, ज्यादा में से हमेशा कम को माइनस करते हैं ना, ज्यादा में से हमेशा कम को ही तो माइनस करते हैं। मींस t1 Yes, में से ma'am. t2 आप माइनस करेंगे। क्लियर है? तो इनका डिफरेंस 48 मिनट आपको गिवन है। ओके बेटा,
तो बस ये आपकी वैल्यू थी जो आपने पुट करनी है। सारी चीज आपके पास गिवन है, पुट कर लीजिए, पुट कर लेते हैं। तो T1 है आपका 360 अपॉन एक्स, माइनस T2 है 360 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको मैंने बोला था आर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो मिनट आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब एक स्टेप यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, दोनों में 360 नजर आ रहा है, ये कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, दोनों में 360 नजर आ रहा है सभी को ऊपर, तो हम ऊपर से 360 कॉमन ले लें। क्या बच जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 48 अपॉन 60। इतना क्लियर है सभी को? मैंने क्या किया, मैंने 360 कॉमन ले लिया ऊपर ऊपर से, ठीक है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अभी बेटा 360 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आप इसको इस तरफ भेजोगे डिवाइड में हो जाएगा, राइट हैंड जाके 360 डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 48 अपॉन 60 इंटू 360। इतना सभी को क्लियर? अभी क्या कर दीजिए भाई, यहाँ Yes, ma'am. LCM मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों नंबर एक साथ आ जाते हैं, नीचे जो लिखा है। सो एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, क्या बच गया, एक्स बच गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई है हमारी यहाँ पे। इक्वल टू में 48 अपॉन 60 इंटू 360, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये 48 के टेबल में 360 आएगा, 48 5 जा करते हैं, 5 4 जा 20, 21 22 24 आ रहा है, ठीक है। तो और किससे हो सकता है, 2 से कर लेते हैं, चलो ठीक है। 6 से कर देते हैं, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36 0, है ना। फिर आगे आप इसे 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 3 जा 6 0। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना, x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, क्या बच गया राइट हैंड साइड में, ऊपर कुछ नहीं है, 1 अपॉन 30 इंटू 15, यही बचा। भाई जब आपने कैंसिल करा 1 अपॉन 30 इंटू 15 ही तो बचा। क्या मैं कैलकुलेशन दोबारा करके दिखाऊं, 48 इंटू 60 इंटू 360 वाला, मैम आ गया है। बताइए, आ गया सभी को? यस मैम, आ चलो। गया। तो यहाँ पे आप देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 5 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, 30 को 15 से करोगे 450 आएगा, 5 3 जा 15 0, हाँ 450 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 और 15 को। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, क्या आ जाएगा, 450 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 450 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 2 5 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां तक सबकी इक्वेशन बन गई थी इस स्टेप तक? यस मैम, बन गई थी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 2250 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व। a है 1, b है 5, c इज माइनस 2250, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह वैल्यू पुट करते हैं -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है 2250, कितना आ जाएगा ये अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा यहाँ सी की वैल्यू माइनस का 2250 है, ठीक है। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2250 को 4 से करेंगे क्या आ रहा था,
10,000 यही आया क्या आप लोगों का भी? बताइए, सब शांत क्यों हो गए? 10,000 आया? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। चलिए, तो यही आया था ना सभी का? क्या हो गया बेटा, नहीं आया था क्या ये? अरे बेटा, जो सवाल पूछे हो तो बता नहीं रहे हो। प्लस -5 प्लस माइनस आप ऐड करेंगे इसको, 10,025 अपॉन 2। इतना सभी को क्लियर है? बताइए। हाँ, तो बताओ किसका स्क्वायर रूट आया ये 100,025 किसका स्क्वायर होता है? देखो मैम यहाँ पे आप अगर इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आया, मैम इसको ब्रेक कर सकते हो। हाँ जी, मैम अगर हम 2250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 नहीं आना चाहिए? 2250 को 4 से करा, 4 0 जा 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 9 10 0, 1 कैरी 4 2 जा 8, 4 4 0 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 9 10, 1 कैरी 4 2 जा 8, 9। हाँ, 9000। यस मैम। हाँ बिल्कुल सही, ये 9000 आ रहा है 10,000। ठीक यस है, मैम 9,000। आप लोगों ने, वही तो मैं बोल रही थी, यही आ रहा है या नहीं? आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। चलो, मैम तो ये मैंने कितना आ गलत गया? किया था नहीं। 9,000। हाँ, 9,025 हो गया ना ऐड करके। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इतना बड़ा नंबर में कैसे निकालू, है ना? तो मैं इसको ना ब्रेक डाउन कर देती हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हो, 900, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 9,000 प्लस 25 लिख सकते हो ना इसको, है ना? तो आप इसे और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 9,000 को 9 इंटू 1000 प्लस 25 अपॉन में 2, या 9025 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 95 का। चलिए करके देखते हैं। 95 को 95 से करोगे, 5 5 जो 25, 2 कैरी 47, 5 9 जा 45, कैरी 4 9 9 जा 81, 82 83 84 85। हाँ ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 95। भैया किसका स्क्वायर रूट हो गया? 95 का। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट से बाहर, तो मैं इसे क्या लिख लूंगी, एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं 95 अपॉन 2, और एक बार यही वैल्यू माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो 95 में से 5 गए, 90 अपॉन 2, ये आ गया माइनस का 95 अपॉन 2। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 ये आया, ये कितना आया, सॉरी ये 100 है, 2 5 जा 10 0, माइनस का 50। तो कौन सी वैल्यू लोगे आप, कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस वाली मैम लेंगे या पॉजिटिव प्लस? वाली, क्योंकि मैम क्योंकि तो स्पीड जो होती है वो, हाँ स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती ना। नेगेटिव हाँ, नहीं होती। तो आप लोगे पॉजिटिव वाली। तो स्पीड इसकी ओरिजिनल पूछी थी ना, तो ओरिजिनल स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ पॉजिटिव वाली लेंगे 45 किलोमीटर पर आवर वाली। सभी को क्लियर? ये है आपको मैम दोबारा समझा दो एक बार पूरा। कहाँ से, शुरू से? यस मैम। शुरू से, आपने बीच में क्यों नहीं पूछा? मैम आप सॉल्व कर रहे थे इसलिए। नहीं नहीं बेटा, पूछ लिया करो बीच में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैम लास्ट क्या में आप समझा। एक बार ये बता दोगे कि T1 माइनस T2 कैसे करा, चलो सुनो, मतलब क्यों किया? देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ो, पहले आप इक्वेशन बना लो, वहां से आप आगे कर ही लोगे। तो बेटा मैंने क्या मान लिया, स्पीड इसकी x किलोमीटर पर आवर है,
डिस्टेंस क्या बोला है इसने, डिस्टेंस 360 किलोमीटर वो चल रही है ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से, मीन्स जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी वो डिस्टेंस चल रही है 360 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, स्पीड पहले से 5 किलोमीटर बढ़ा दी, पहले x थी अब 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, उसने स्पीड बढ़ाई है, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 48 मिनट ज्यादा लग रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, सॉरी कम लग रहे हैं, यही उसके 48 मिनट लेस लग रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। कुछ सोचो ना कि अगर मैं स्पीड बढ़ाती हूँ किसी चीज की तो टाइम तो कम लेगी ना, अगर Yes, मैं ma'am. किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाती हूँ तो टाइम कम लेगी, तो यहाँ से मेरे दो इक्वेशंस बन जाएंगी, टाइम से कंपेयर कर रही हूँ, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दो टाइम बनेंगे ना, एक पहली स्पीड से फिर जो चेंज स्पीड है, तो t1 से पहली डिस्टेंस बेटा 360 स्पीड है x, t2 से जो बनेगा पहला डिस्टेंस 360, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है, स्पीड बढ़ गई है, तो ये है t2। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि t2 में से t1 माइनस करूं या t1 में से t2, क्योंकि आपको दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया है, तो कैसे पता चलता है, आप ऐसे खुद सोचिए, जब ट्रेन की स्पीड इतनी थी तो वो ज्यादा टाइम लेगी ना इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे कम टाइम लेगी, भाई जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम वो कम लेगी या नहीं Yes, ma'am. लेगी, तो हमेशा जो हम माइनस करते हैं ज्यादा में से कम माइनस करते हैं ना, इसलिए t1 में Yes, से ma'am. t2 माइनस करा, जो कि था आपका 48 मिनट, मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। हाँ, जिस Okay, बच्चे ने ma'am. पूछा था बेटा अभी क्लियर हुआ इक्वेशन कैसे बनी, t1 माइनस t2, एक और बच्चे ने पूछा था ना, Yes, ma'am. मैंने पूछा था, हो गया क्लियर। ओके। और आगे बताना है, किसने पूछा था बेटा, एक और ने पूछा था मुझसे कि मैम आप यस मैम। आगे करवाना है, और यस मैम। आगे भी, और बेटा याद रखना जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना तो आप पूछ लिया करो बीच में, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा बेटर ये कि आप बीच में पूछ लो, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए दोबारा से वही क्वेश्चन कराना मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसको ना मैं बाद में समझाती हूँ क्योंकि सिर्फ आप ही को थोड़ा सा नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लास के एंड मैम में इसमें दोबारा 360 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद फिर 1 अपॉन में x और फिर -1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू में 48 अपॉन 60 इंटू में 360 करके होगा ना। हाँ यही तो होगा, माइनस होगा ना, ओके मैम। आगे का जो पार्ट है वो आपका सॉल्यूशन पार्ट है, अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, क्लास के एंड में मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते ओके हैं मैम। क्योंकि बाकी बच्चों को आ गया है। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, पोल में जो मैंने बोला था आखिरी सवाल रह गया इसका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा इजी है, आपसे बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको गिवन है कितना है 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और बोला है इसकी जो ब्रेथ है ना, इसकी जो ब्रेथ है 5 मोर है लेंथ से, तो जितने भी आप लेंथ को इमेजिन करोगे उससे ज्यादा क्या है बेटा उसकी ब्रेथ है, तो आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको लेट किसको करना है, इससे कंपैरिजन करिए, एरिया गिवन है और सॉल्व करिए पोल, और लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू बताइए।
बहुत बढ़िया। चलिए, कितने बच्चों का सही है अभी तक? 3 में से सिर्फ एक बच्चे का सही है बेटा। आपने जिस चीज को भी x माना है ना, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालो। उल्टी वैल्यूज आ सकती है, ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। आप x किसको मान रहे हो? आप लेंथ को ही x मानो बेटा, क्योंकि उसने कंपैरिजन लेंथ से किया है ना। उसने ये तो बोला है कि ब्रेथ लेंथ से 5 ही ज्यादा है, तो लेट भी तो लेंथ को x मानोगे ना। गलत आ सकते हैं आंसर। मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे हमें पता चलता है किस चीज का किससे कंपैरिजन किया, उस हिसाब से हम लेट करते हैं चीजों को। देखो, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शंस ऐसे ही गिवन है, 2 ऑप्शन तो ऐसे गिवन है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरी मानो, लेंथ को x मानिए। मैम हाँ बेटा, मैम इस क्वेश्चन में ना दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। चलो देखते हैं, आप लगाओ, आपको जो लग रहा है लगाओ। बट मैंने ओके लेंथ मैम। को बोला है लेट करने के लिए, आपने लेंथ को ही लेट किया है। किसको लेट किया है, लेंथ को या ब्रेथ को? हम लेंथ को किया है। अब लेंथ को। ठीक है, करिए बेटा फिर। आई हैव डन। ओके, वेरी गुड, आई हैव डन मैम। वेरी गुड। मैम किसका सही है? बेटा जिस हिसाब से आंसर है, उस हिसाब से तो 5 बच्चों का सही है, बट पता चलेगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगी। मे भी ओके दोनों मैम आंसर मेरा सही। सही है। मैम इसमें एक ही आंसर है, मुझे पता चल गया, मैंने देख लिया। ओके, गुड। कोई जल्दी नहीं बेटा, आराम से सॉल्व करिए। चलिए, और इसका पोल जो रिस्पॉन्स है ना, थोड़ा सा अलग ही आ रहा है। चलिए, जो भी आपका आंसर आ आई रहा है हैव आप उसे डन मैम। लगवाइए। वेरी गुड। इसका रिस्पॉन्स तो थोड़ा अलग सा ही है। एक मिनट बेटा, रुकना जरा।
मैं क्या कर रही हूँ ना, इसका आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया है ना, मैं इसका ऑप्शन एक बार फिर से चेंज कर रही हूँ, वेट करना। मैम अभी आपने ये पोल दिया है, एंड हो गया क्या? मैं अभी इस पोल को दोबारा से दे रही हूँ, आपने जो भी आंसर किया है ना, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज कर रही हूँ, अभी रुकना इसी में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैम मुझे वॉइस नहीं आ रही, मैं एक बार लेफ्ट करके मतलब ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन चेंज है, अब आप लगाइए ऑप्शन, ठीक है। जिसने भी जो भी आंसर निकाला था, मैंने बी और सी को चेंज किया है, इसके हिसाब मैम से आई हैव अपना डन। इसके हिसाब से अपना आंसर करो। Ma'am, I have done. ओके, मैम आई हैव डन। बढ़िया, अब ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग थे ना, अब ठीक है। मैम आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है बेटा। डन मैम। वेरी गुड, 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। मैम आपने दोबारा दिया है? मैंने ऑप्शन चेंज करे, हाँ, जो भी आंसर आए दोबारा से पोल में लगाओ। बी और सी ऑप्शन चेंज है ना, उसके अकॉर्डिंग लगाइए। चौदह में से 10 बच्चों का करेक्ट है। बेटा सभी का हो गया या थोड़ा वेट करूं, बताइए। मैम थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, मैम हो गया। चलिए फिर मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन अब जैसे मैंने ऑप्शन सही करे, ये बी वाला ही इसका आंसर करेक्ट है। Yes, ma'am. चलो, तो बेटा क्या बोला है आपसे, आपसे बोला था एरिया आपको गिवन है ना 84 मीटर स्क्वायर, आपको बोला है लेंथ, जो ब्रेथ है लेंथ से कितनी ज्यादा है, यही बोला है ना। ब्रेथ इज 5 मोर देन इट्स लेंथ। यस। ब्रेथ लेंथ से 5 ज्यादा है, तो भाई ब्रेथ का कंपैरिजन लेंथ से हुआ है ना, तो लेंथ को ही तो x मीटर मानोगे। लेट लेंथ बी x मीटर, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, लेंथ से 5 ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, कितनी हो गई, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका होता है L इंटू बी। 84 इक्वल टू लेंथ इज x, ब्रेथ इज x प्लस 5। 84 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन बनते ही 84 को आप राइट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ए बी सी तीनों की वैल्यू गिवन है, ए 1 है, बी 5 है एंड सी -84 है ना। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर minus 4 into a is 1, c is -84 upon 2 minus plus minus 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 84 को 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33 ये आया। 336 में 25 ऐड कर दीजिए 11, 3 4 5 6, 361 है ना, ये आया 336 अपॉन 2। तो बेटा बताइए किसका स्क्वायर रूट होगा? मैम 19। यस ठीक है, तो ये 19 का स्क्वायर रूट है 361 अपॉन 2। तो यहाँ से वैल्यू हम अलग कर ले, दो वैल्यू स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ से। एक है -5 प्लस 19 अपॉन 2, एक है -5 माइनस 19 अपॉन 2। तो 19 में से 5 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे 14 अपॉन 2 और ये वैल्यू तो माइनस की आगे 19 20 21 22 23 24 अपॉन, ये तो आया माइनस का 12, ये आया 7। तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मैंने, है ना। x मैंने किसको माना था बेटा? मैम लेंथ को। तो लेंथ तो मेरी 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर होगी, है ना। ब्रेथ है मेरा x प्लस 5। तो यहाँ तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं थी क्योंकि एक ही पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर है, ब्रेथ हो गई 12 एंड लेंथ हो गई इसकी 7 मीटर। ओके, तो ये है आपका फुल क्वेश्चन। सभी को क्लियर? ऑप्शन नंबर मैम हाँ जी, ये जैसे आपकी मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब पुट करती हैं -b प्लस ये वाला, इसकी जगह हम पहले b स्क्वायर माइनस 4ac भी तो निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल और बिल्कुल फिर निकाल- डायरेक्ट उसमें पुट कर दे। हाँ, मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया नहीं है ना। यस मैम, Discriminant क्योंकि बताने अगर हम Yes. b स्क्वायर माइनस 4ac अगर फाइंड कर लेंगे, मतलब फिर वो देख के कि वो अगर बड़ा है 0 से छोटा है तो रियल रूट्स होंगे तो निकालेंगे, अगर नहीं होंगे तो क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा ऐसे। यस, बट जहां तक वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है उसमें आंसर आपका हमेशा सही ही आएगा, है ना, अगर Yes, आप ma'am. बोल रहे हैं वो तो। बट हाँ, रियल और जहाँ पे उसने नेचर ऑफ रूट्स पूछ लिया वहां हम पहले डिस्क्रिमिनेंट से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा ये? यस Yes, मैम ma'am. क्लियर है। तो थोड़ा सा हम ना देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट जानने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक बार फिर से बताइए। यस मैम ax पता है स्क्वायर ax प्लस b square प्लस plus c इज इक्वल टू 0। equals to 0। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना है यहाँ पे बेटा? डिस्क्रिमिनेंट का वही मतलब है जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल रहे हैं ना, अंडर रूट वाला पार्ट, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको d से डिनोट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे मुझे पता क्या चलता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे मुझे रूट्स का नेचर पता चलता है ना। रूट्स आपके रियल हो सकते हैं, है ना, सेम हो सकते हैं, नॉट रियल हो सकते हैं। तो 3 टाइप्स के जो रूट्स हैं उसको फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। फॉर्मूला है आपका, याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ऑलरेडी ये जान चुके हो, बस इसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 0, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो a की वैल्यू 1 है, b की 6 है, c की 5 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। b की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, 36 माइनस 4 16 आएगा। 16। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 16 आ गया। 16। हाँ,
तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे, उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स पे जाते हैं, जिसमें आपके 3 कंडीशंस आती है, इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके मैम, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है।